यस हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक, जोरदार जबरदस्त शानदार हो। एक बार जल्दी से हाई फाई दे दीजिए आप लोग सभी लोग। ये लीजिए, क्या बात है। यस सो दोस्तों, कल हम लोग जो बात कर रहे थे लेक्चर की, रिप्लाई तो दे दो सर। तुषार क्या रिप्लाई दो बेटा? आई लव यू टू। नोट्स में थर्ड चैप्टर का लास्ट पेज मिसिंग है क्या सर? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके यस, राधे 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 राधे। आई एम फाइन यार, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ जी, सो देखो यार, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी भाई साहब, हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। नोट्स नहीं मिला, मैं अभी बता देता हूँ कहाँ से नोट्स आपको डाउनलोड करना है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, बात हो रही थी नेशनल इनकम की। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज बिल्कुल होंगे। जिस दिन मैराथन होगी उस दिन विल सॉल्व दी एमसीक्यूज, विल सॉल्व दी एमसीक्यूज। करेक्ट है? ओके बडीज। शुभम भाई केम छो? रौनक सेठ कसकाय, खुशी जी, नाम कितना प्यारा रखा है, खुशी। प्रेक्षा ज्यादा कैमरे मत घुस, सब मुंडी पकड़ के बाहर निकाल लूंगा बेटा तेरे को। चलिए नेक्स्ट वन बोला अभयंग कुमार भाई। अरे इतना बिजी क्यों है दोस्त? सब ठीक है ना? ऑल गुड, ओके। अच्छा, संस्कृति गाने सुनते सुनते लेक्चर देख रही है। ऋतिक, चलो गुड गुड। बहुत सारे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। हाँ जी, कल रिवीजन मैराथन है जी। कल रात को जगराता है, अपना इको का जगराता है। कल पहला चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग। जितना पढ़ा दिया, जितना पढ़ लिया हम लोगों ने पूरा, विल डू द रिवीजन। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम यारा, जो लोग कल नहीं थे, आज इनका फर्स्ट डे है। एक बार मैं क्या कर देता हूं क्विक रिवीजन कर देता हूं। मैं एक बार आज आपका क्या करता हूं, क्विक रिवीजन करवा देता हूं, सो दैट कल अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आप यहां से क्या करवाओगे। आज कंपनी लॉ का लेक्चर क्यों नहीं लिया? अरे एक्चुअली आज थोड़ा तबियत डाउन था, मैं डॉक्टर के पास गया था। कल से डाउन था एक्चुअली, तो डॉक्टर के पास गया था कल। और मोदी सर ने वो लिया ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो अरे वो लिया उन्होंने। वो इधर लगाते हैं, इधर 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 वो हाँ जी, चलिए वैक्सीन, यस, उसका थोड़ा सा असर हुआ है उनको टुचुक टुचुक, यस। सो देखो यार, हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम की। किसकी बात कर रहे थे यार? नेशनल इनकम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कल मैंने एक बहुत भारी चीज पढ़ाई थी आपको कि नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है ना, नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है ना, तो नेशनल इनकम जो है, वो इनकम निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? प्रोडक्शन देखना पड़ता है। करेक्ट है? इनकम निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है दोस्तों? प्रोडक्शन देखना होता है। हाँ या ना? क्या देखना होता है? प्रोडक्शन देखना होता है। जी बिल्कुल सही बात है। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के लिए जो हमने पहला कंसेप्ट देखा था, दैट इज व्हाट? जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या हो गया बेटा आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। है ना? जीडीपी का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आज मैं 5 बजे जी लेक्चर लेने वाला था, बट थोड़ा सा डॉक्टर के पास गया था, थोड़ा नहीं पूरा ही डॉक्टर के पास गया था, इसलिए नहीं ले पाया। कल हम लेंगे, कल हम लेंगे, कल मैं भी लूंगा, मोदी सर भी लेंगे, डोंट वरी। यस, चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस की अगर हम बात करें तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू। ग्रॉस का मतलब क्या होता है यार? टोटल वैल्यू। ठीक है, चलिए, डोमेस्टिक का मतलब हो गया विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? विद इन दी कंट्री। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जीडीपी की अगर हम बात करें, जीडीपी की अगर हम बात करें दोस्तों, सर आपको मैसेज पर्सनल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने पर्सनल करके रखा हुआ है। नहीं तो तुम क्या करते हो, एक दूसरे से आशिकी, समझ में आ रहा है? तो आशिकी चालू कर देते हो, इसीलिए मैंने पर्सनल किया हुआ। नहीं तो पता चला इधर तो मेरे को तो कोई भाव दे ही नहीं रहा है ना? कैमरा सबके चालू है, तो वहां पे बातें चल रही है मस्त, है ना? कोई हाई कर रहा है कैमरा से, कोई बाय कर रहा है कैमरा से, है ना? तो बस वही बात है। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। ओके बड़ी, चलिए सर डायरेक्ट मेरा नाम ले लो। आदित्य कुमार बोल रहा है डायरेक्ट मेरा नाम ले लो कि मैं आशिकी करता हूँ। जस्ट सड़प। हाँ जी, कल मैराथन है। कल मैराथन हम लोग मिल रहे हैं रात को 10:15 बजे, 10:15 को मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, 10:15 से जब तक है जान, चैप्टर नंबर 1 को पूरा 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 खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से। कल हम लोग एग्जीक्यूटिव की भी स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेगा एग्जीक्यूटिव का? 4 to 5, मतलब 4 to 4:45 मोदी सर एंड
5 to 5:45 मैं, ठीक है। चलिए बाकी क्लासेस भी कल से स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम टेबल मिल गया ना आपको, है ना, टाइम टेबल मिल गया ना आपको। मैं एंड में बता दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा, टेंशन ना लो आप, है ना, मैं आपको बता दूंगा। सुनिए सुनिए, आवाज तो फुल है, आवाज तो फुल है। ओके बडीज, हम लोग एग्जीक्यूटिव की अटेंड कर सकते हैं क्लास? हाँ हाँ, तो अरे आप लोग के लिए तो स्टार्ट किया है, कहा बोलो हो बाबू। अभी चलो चलो चलो, एक मिनट, नो मोर क्वेश्चंस, अभी कोई भी क्वेश्चंस हम लोग नहीं लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट करना। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम में हमने सबसे पहला कंसेप्ट जो देखा था दैट इज व्हाट? जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? कमन एवरीबॉडी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रिकॉर्ड चालू है, डोंट वरी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? 1 2 3 लेट्स स्टार्ट, एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। कल मैंने बोला था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, कौन से गुड्स एंड कौन से सर्विसेज? कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज? फाइनल गुड्स की बात करेंगे। इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट इल्ल है, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट इल्ल है, हम क्या लेंगे? डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। सर कितना पैसा लगेगा? बेटा अभी कोई पैसे नहीं है एग्जीक्यूटिव के क्लासेस के, आप मस्त अटेंड करो, है ना। सी अब उसके ऊपर डिस्कस बाद में करते हैं यार। मेरा फ्राइडे को मैराथन बेटा, मेरा फ्राइडे को मैराथन। सैटरडे को मोदी सर का है, मेरा फ्राइडे को है, कल है मतलब मेरा। चलिए तो फाइनल गुड्स का वैल्यू लेंगे। अब यार देखो जीडीपी, कम ऑन एवरीबॉडी, जीडीपी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हमने कहीं ना कहीं जीडीपी से क्या निकाल दिया? टोटल प्रोडक्शन निकाल दिया इंडिया का। और क्या टोटल प्रोडक्शन को ही हम क्या कह सकते हैं? टोटल इनकम कह सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखा जाए तो, देखा जाए, सुनना इसे अच्छे से, जीडीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, एकदम आराम से, जीडीपी प्लस टोटल प्रोडक्शन। जीडीपी मतलब ही टोटल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल इनकम। तो क्या जीडीपी को नेशनल इनकम कह दूं? क्या जीडीपी को नेशनल इनकम कह दूं? कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक कह सकते हैं, बट इसमें कुछ कमियां हैं, और इस कमियों को हमें पूरे पहले दूर करना पड़ेगा। इस कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस कमियों को हमें क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। सर बताइए, देखो सुमन, जो लोग नए स्टूडेंट आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, रिवाइज रिकैप करवा देता हूँ। हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इनकम निकालना है, इनकम डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, इनकम डिपेंड्स अपॉन द व्हाट? प्रोडक्शन, करेक्ट है। और प्रोडक्शन के लिए हमने जो पहला कंसेप्ट लिया ना, दैट इज व्हाट? जीडीपी। हम बोलते हैं ना जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी कम हो गया, जीडीपी बढ़ गया, तो जीडीपी मतलब क्या? प्रोडक्शन का वैल्यू। जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है उसका वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीडीपी, दैट इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गॉट इट? हाँ या ना? मुंडी लाओ दूर से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं समझा रहा हूं आपको, जीडीपी जो है ना, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जीडीपी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। सर क्यों इनकम्प्लीट है? पूछो एक बार क्यों। टाइप करने की जरूरत नहीं है, दिल से पूछो, दिल से दिल की बात पहुंच जाएगी। पूछो क्यों। नहीं, स्नेहा चतुर्वेदी सुना नहीं है? हाँ जी, क्यों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सुनना अच्छे से, अब का हुआ है बाबू? हुआ का है? सुनना अच्छे से, का हुआ है? सुनना अच्छे से। क्या बोला गया है? अरे यार आपने कभी आईपीएल देखा है? आईपीएल देखा आप लोगों ने? आईपीएल, यस सुन नो, आईपीएल देखा आप लोगों ने? अच्छा, आईपीएल में जब बाउंड्री लगती है तब देखा क्या? अरे बाउंड्री नहीं देखी आईपीएल? जब बाउंड्री लगती है, 6 लगते हैं, 4 लगते हैं, तब नहीं देखा आईपीएल? तब क्या होता है? अरे तब भी तो असली मजा है बाबू, अरे तब भी तो असली मजा है। तब क्या होता है? हाँ ना, यस और नो। तब क्या होता है? डांस होता है। तब क्या होता है? डांस होता है। वो डांस करने वाले जो लोग हैं, वो डांस करने वाले जो लोग हैं, बताइए कौन है? सर बीकॉम के लिए अलग ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ब्लू में अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सो मच। भाड़े के कपड़े, वो कौन, कहाँ के लोग हैं? वो इंडियंस हैं। इतने गोरे तो नहीं हो सकते हैं?
गोरी चमड़ी वाले लोग अपने तो नहीं है वो। हाँ या ना, मैं बता रहा हूँ, ये शुभम सिंह जो है ना, वो तो उसके लिए ही देखता है जैसे ही बाउंड्री लगी टीवी के सामने। हाँ या ना, एक दिन तो पप्पा ने देख लिया, सट के पीछे से मारा, बोले मेरे को भी देखना है। अरे आई एम जस्ट किडिंग, शुभम दिल पे नहीं लेना बात। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो लोग कहाँ से हैं, वो लोग कहां से, आउटसाइड इंडिया के लोग हैं, लेकिन इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज का हम लोग क्या कर रहे हैं यारा, इंपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट है। जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मतलब आई नो मैं बहुत बुरा गाता हूं लेकिन ठीक है, बंधन तो प्यार का बंधन है, मतलब डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, दैट्स इट, विद इन इंडिया। विद इन इंडिया सिर्फ हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। लेकिन यारा आपको पता हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। हम क्या करते हैं, आज लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर होगा जी, बिल्कुल होगा। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम इंपोर्ट भी करते हैं। जीडीपी कंसेप्ट को हम नेशनल इनकम क्यों नहीं बोल रहे पता है, क्योंकि ये सिर्फ बात करेगा डोमेस्टिक का। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हम बात करते हैं सिर्फ डोमेस्टिक का। हाँ, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक का, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सपोर्ट वगैरह का या इंपोर्ट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एडजस्टमेंट नहीं है। यार एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है सर, वो आपका वॉलेट लेके जा रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, करंट अफेयर का लेक्चर कल है बेटा, कल से स्टार्ट होगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हमारे गुड्स हम इंडिया के बाहर जा रहे, दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट, दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट। हाँ है ना, जैसे संस्कृति, देखो इसका नाम कितना प्यारा है, संस्कृति। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अभी पूजा पाठ करने बैठ जाएगी ये संस्कृति, लेकिन इसने क्या बनाया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया है भाई साहब जो नशा देता है इंसान को। ऐसा प्रोडक्ट, आप खुद सोचिए कौन सा प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो व्यक्ति दुख में भी यूज करता है और खुशियों में भी यूज करता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, हाँ या ना, कौन सा प्रोडक्ट है? हाँ, देशी शराब। ये देखो सबके सब बेवड़े भरे हुए हैं। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कहीं ना कहीं, अरे ऐसा प्रोडक्ट बनाया है संस्कृति ने, नाम वाला काम नहीं किया इसने, जो इसका नाम है ना उसका एकदम अपोजिट काम किया है, एकदम अपोजिट काम किया है। इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है रम। हाँ, इसने बनाया है रम। यस। अब मुझे एक बात बताइए, इसने सोचा कि भाई चाइना में बहुत स्कोप है, छोटी आंखें वाले लोग जो है ना बहुत पीते हैं, तो इसने मस्त कंटेनर भर के क्या कर दिया मालूम, एक्सपोर्ट कर दिया। मुझे एक बात बताइए, एक्सपोर्ट से हमको इनकम जनरेट होगी या हमारा एक्सपेंसेस होगा? जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। सी लॉ का लेक्चर बेटा कल होगा, कल 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 क्या होगा, कमन एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। हाँ है ना, यहां पे किंजल भी हमारे साथ है। सिर्फ पॉसिबल मैराथन दिन में लीजिएगा। अच्छा, सो लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर होगा बेटा, आज लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर होगा। तो किंजल मैडम हमारे साथ है, सुनो अच्छे से यार, किंजल मैडम हमारे साथ है। किंजल मैडम ने भी क्या किया ना, एक एक्चुअली किंजल मैम, आपने आशीष सर को देखा है, देखा आपने आशीष सर को? मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं आपको, रुक जाओ, दिखाता हूं मैं। सी लॉ के लेक्चर यूट्यूब पे पोस्ट नहीं होगा बेटा, ना ना, इसमें ओहो यस, ये जो है ना, ये कौन है, अपने अप्पा जी है। ये कौन है अपने, ये वन एंड ओनली दबंग फैकल्टी अपने अप्पा जी है, आशीष सर, इनका प्यारे से नाम रखा है अप्पा जी। सीलो कल से स्टार्ट होगा बेटा, क्या नाम रखा बताओ जल्दी से, अप्पा जी। अब मुझे एक बात बताओ, आशीष सर के पास किस चीज की कमी लग रही है आपको, देख के क्या लगता है किस चीज की कमी लग रही है आपको? रुक जाओ, जिसने कमेंट किया ना, फोटो लेने दो मेरे को फोटो लेने दो, रुक जाओ, मैं सर को स्क्रीनशॉट भेजूंगा इसका,
भेजूंगा मैं कि सर आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं, आई मीन टू से बिना, ये क्या है बाबू, मैं बताता हूं। सो बताइए तो यार, इससे है ना मतलब किंजल बेन से ना, किंजल बेन गुजराती छे, તમે ગુજરાતી છો? हाँ, आशीष सर पण गुजराती छे, गुजराती गुजराती भाई 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 बहन मतलब यस और नो। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब इनको ना किंजल को लगा यार आशीष सर के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो आशीष सर को कॉल किया इसने, बोले सर केम छो, बोले मजामा, बोले बाल छे, बोले नथी, बोले बाल छे, बोले बाल ही तो नहीं है। इसने घर बैठे ऑयल बना दिया भैया, इसने घर बैठे क्या बना दिया, ऑयल बना दिया, और ऐसा ऑयल बनाया है माशाअल्लाह, इतना जोरदार ऑयल बनाया है, थोड़ा सा तेल लगाओ बाल आने चालू हो जाए। समझ रहे हो, इसका एम है, इसका विजन बहुत स्ट्रांग है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी उजड़ा चमन नहीं रहना चाहिए, इसका एम है भाई साहब, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसने ऑयल बनाया और ये ऑयल की बहुत डिमांड हो रही है। अब उसको एक बार पता है क्या हुआ, जॉनी भैया का कॉल आ गया, ओ माय गॉड। अब ये एक मिनट, जो हंसे ना गंदे कल्प्रिट लोग हैं, जो हंसे ना वो गंदे कल्प्रिट लोग हैं, बोले मेरे को बाल थोड़े कम है, मतलब तो मेरे को भी ये ऑयल की सख्त जरूरत है, मेरे को भी ऑयल की सख्त 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 जरूरत है। अब मुझे बताइए, एक्सपोर्ट किया उसने, क्या मैं बोल सकता हूं एक्सपोर्ट से क्या जनरेट होती है यारा, इनकम जनरेट होती है। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। यस और नो, करेक्ट है। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हमको क्या जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, जब हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं बाबू, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, इंपोर्ट करने से क्या होगा बताइए, एक्सपेंसेस होंगे। इंपोर्ट करने से क्या होंगे, ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेंसेस होगा, पेमेंट होगा। करेक्ट है, बात ये सुनो। जैसे ये रौनक ने जापान से जापानीज ऑयल ऑर्डर किया। जापानीज ऑयल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बालों पे लगाने का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसने हंस क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है भैया, कभी ना कभी तो तुमने यूज, अच्छा ठीक है चलिए, इसने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट से क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस होगा। आदित्य भाई ने अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए, आदित्य भाई ने अपने होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट इंपोर्ट किया। मालूम, बहुत पैसों वाला बंदा, अभी भी सोच सकते हो भैया, बहुत पैसों वाला है भाई साहब, हाँ है ना। तो अपने होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए क्या ऑर्डर किया भाई साहब, गिफ्ट ऑर्डर किया। तो मेरे को एक बात बताओ आदित्य, जब तू इंपोर्ट करेगा मेरे भाई, जब तू इंपोर्ट, गर्लफ्रेंड को इंपोर्ट नहीं करना, गर्लफ्रेंड यही है, मतलब इंडिया में ही है, ठीक है, गर्लफ्रेंड इंडिया में ही है, हम बाहर से उसके लिए गिफ्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तू गिफ्ट इंपोर्ट करेगा तो क्या कहीं ना कहीं तुझे क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताइए, एक्सपोर्ट से क्या होता है, अर्निंग होता है, इंपोर्ट से पेमेंट होता है। एवरीबॉडी, एक्सपोर्ट से अर्निंग होता है, इंपोर्ट से पेमेंट होता है। एकदम फ्लो में मुंडी मिंटी छट्टू को स्ट्रेट बैठो, आजू बाजू वाले को बोल दो कि अगर मेरे को पास होते हुए देखना चाहता है तो मेरे से बात ना करे, अगर वो फिर भी आपसे बात कर रहा है तो समझ लेना उनके मन में खोट है, और ऐसे खोटे इंसान के साथ हमको रहना नहीं है। मम्मी तो नहीं है ना आजू बाजू में, नहीं तो थोड़ी देर बाद में मेरे को कॉल आता है, बोले क्या सिखा रहे हो सर आप, हम क्या खोटे लोग हैं, क्या सिखा क्या रहे हो आप। ओके, आज ही सर को बोलूंगी आपकी सैलरी कट करने को। अच्छा बोलूंगा, सॉरी, ठीक है चलिए। सो ये क्लियर है, पूरा एग्जीक्यूटिव नहीं होगा बेटा, अपन एंड में बात करते हैं उसके लिए, अपन एंड में बात करते हैं उसके लिए। सी चीजों को एकदम, ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, और बेबी को बेस पसंद है ना। और जितना बेस स्ट्रांग होगा, बिलीव मी, उतना आपके कंसेप्ट जोरदार हो जाएंगे, है ना, मतलब शानदार हो जाएंगे। सी जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात हुई है। जीडीपी इज ऑल अबाउट द व्हाट, डोमेस्टिक इनकम। ये बंधन की बात हो रही है, बंधन तो है ना, और हमको बंधन पसंद ही नहीं है। आदित्य बोला सर इंपोर्ट, एक बार और बताइए। अरे इंपोर्ट का मतलब बाहर का माल इंडिया में आना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना, करेक्ट है। तूने इंपोर्टेंट क्या किया मालूम, कच्चा खरीदा। सोच, तूने इंपोर्टेंट कच्चा खरीदा,
छेद छेद वाला, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बता, जब तूने इंपोर्टेड कच्चे खरीदे हैं तो तेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक बार सुनना जिसे मैंने क्या किया, लेट्स से ये टी शर्ट जो है ये इंपोर्टेड यूज की है मैंने। क्या है भैया, ये मैंने टी शर्ट जो है वो इंपोर्टेड यूज किए हैं। सो क्या मैंने अगर ये कपड़े मैंने अगर अपने इंपोर्ट किए हैं तो मुझे उसका क्या करना होगा मित्रों, मुझे उसका क्या करना होगा मित्रों, पेमेंट करना होगा। ठीक है, हाँ है ना। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आज हम हमारे एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, स्पाइसेस मसाले जो होते हैं ना वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। जैसे नागपुर के ऑरेंजेस हम एक्सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के एप्पल हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करोगे तो क्या जनरेट होगी, अर्निंग होगी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, मैंगोज भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। अच्छा, क्या जैसे हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सर एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट होता है, बिल्कुल। खुशी मेहता बोली सर मेरा भी एग्जांपल लो, बिल्कुल ले लेंगे खुशी, कोई टेंशन नहीं है। मुझे बताओ, क्या मुझे एक बात बताइए, क्या हम बोल सकते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, वैसे ही क्या हम सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, हाँ या ना। करेक्ट है। जैसे ऋतिक गुप्ता जी, भाई साहब इसका है ना, इसका स्पेशलिटी है, ये मसाज इतना प्यारा करता है ना भाई, आपका पूरा रिलीज करवा देगा टेंशन। सर वेयर इज योर वाइफ, अम्मी मित्तल, आपको मेरी वाइफ में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भैया, मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कहने का मतलब है, अरे है इंटरेस्ट है, मतलब जस्ट किडिंग। सुने, चलो चलिए सर्विसेज की बात करेंगे। क्या सर्विसेज भी कॉमन एवरीबॉडी, जैसे यहां पर ऋतिक गुप्ता जो है ना, ऋतिक गुप्ता मसाज बहुत अच्छा करता है यार, बहुत प्यारा मसाज करता है, क्या ये सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकता है, हाँ बिल्कुल। जैसे इंडिया में हम बात करें, हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। आपने टीसीएस का नाम सुना, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यस और नो। आपने विप्रो का नाम सुना, विप्रो, हाँ या ना, यस। आपने इन्फोसिस का नाम सुना, इन्फोसिस। ये सब छोड़ो, आपने यूनिक एकेडमी का नाम सुना, यूनिक एकेडमी का, हाँ। हम भी एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, अगर किसी को बाहर चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम देते हैं बाहर भी सर्विसेज पढ़ाने वाली। तो हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुन्ना, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी आता है पाकिस्तान से मैसेज आता है, कभी कभी पता है क्या, उनको भी इकोनॉमिक्स सेम है एक्चुअली। तो वन ऑफ अवर स्टूडेंट ना इकोनॉमिक्स और लॉ देखता है, वो पाकिस्तान का है। एक बंदी है जो आई थिंक कनाडा में है, कनाडा से देख रही है वो लेक्चर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएसई कर रही है बट कनाडा से है, वापस यहाँ पे आएगी, एग्जाम यहीं पे देगी। तो सर सुना है बस ये यूनिक एकेडमी को छोड़ के, क्या सुना है बेटा, यूनिक एकेडमी को नहीं, यूनिक एकेडमी के बारे में नहीं सुना, क्या बात कर रहा है, फिर दुनिया में तूने क्या ही सुना है, दुनिया में तूने क्या ही सुना है, चलिए ठीक है। सर्विसेज देखो यार, हम इंडिया में ना हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियंस जो है वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, डॉक्टर सर्विसेज जो है ना, मेडिकल सर्विसेज भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप मार्केटिंग अच्छा कर लेते हो, अरे सवाल ही नहीं आता है, मैं अपने आप को बेच सकता हूं, मतलब वैसे नहीं, क्वालिटी को, हाँ है ना। बताइए, एक्सपोर्ट करोगे, कॉमन एवरीबॉडी, एक्सपोर्ट करोगे तो क्या इनकम जनरेट होगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं रिसीट। क्या बोलते हैं, यहां पे नाम क्या बोला गया है कि क्या जनरेट होती है, रिसीट जनरेट होती है। जैसे हिमांशी सीएस करने के बाद उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लिया, देख रहे हो, देख रहे हो स्वैग, देख रहे हो बंदी का, बोले अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, सीएस कंप्लीट कर लिया एट द एज ऑफ 20, ठीक है, उसके बाद अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, हाँ है ना। तो वैसे है 20 की लेकिन दिखती 15 की है ना, तो बोले एक काम करता हूं, 5 साल उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर ली। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रही है, टिंडर विंडर जैसे ऐसे एप्लीकेशन बना दी उसने, खतरनाक, क्या ही बोलूं मैं आपको, मतलब एप्लीकेशन बना दी, व्हाट्सएप फेसबुक जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन बना दी, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकती है, हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या है, कर सकती है। दूसरा, क्या हम सर्विसेज इंपोर्ट भी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, क्या हम रशियन लोगों की सर्विसेज लेते हैं, अरे टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, हाँ या ना, करेक्ट है। अच्छा वो छोड़ो ना बाबू, जब आप देखते हो क्या
क्या देख रहे हो, आईपीएल देखते हो, तो वो व्यक्ति उनकी हम सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं। हम सर्विसेज क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। और जब हम इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज, हाँ ये मेरा पल्लू बीच बीच में आ रहा है, जब हम सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे मेरा यारा, तो बताइए क्या पेमेंट होगा, क्या होगा, पेमेंट होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो इंपोर्ट करने से आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड। सो देखो यार, जीडीपी में ना, एक्चुअली जीडीपी सिर्फ किसकी बात करती है, किसकी बात करती है बताइए, डोमेस्टिक इनकम। अब आप लोग मुझे बताइए एक्सपोर्ट से क्या होगा, एक्सपोर्ट से क्या होगा, एवरीबॉडी टेल मी, एक्सपोर्ट से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी या कम होगी, इनकम बढ़ेगी या कम होगी, इनकम बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए मुझे, जीडीपी में ऐड करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस करना चाहिए। माइनस कौन बोला, ये माइनस, माइनस करना चाहिए। अरे क्या बोलते हो बाबू, इनकम बढ़ेगी तो इनकम को ऐड करो ना, माइनस काहे कर रहे हो बाबू। सो अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट अर्निंग, और अल्फाबेटिकली उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स। सर आपकी वजह से मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आने लगा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी पढ़ाओ, 12th में था, पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा डिटेल में पढ़िए, लॉजिकल, इतना लॉजिकल नहीं पढ़ा होगा, एक्स, ठीक है। अच्छा इंपोर्ट से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी या कम होगी, आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए, अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल सिद्धि ना, यहाँ पे सिद्धि है, सिद्धि अपने जो ग्लेयर्स पहने ना सिद्धि ने, वो इंपोर्ट किया है, तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, सो इंपोर्ट से यारा क्या होगा, पेमेंट होगा। सुपर्ब। इंपोर्ट से क्या होगा यारा, पेमेंट होगा। और इंपोर्ट को हम किससे बताते हैं, एम से। इंपोर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। क्या बात है सर, कह रहा मेरा बर्थडे है तो आप क्या सीलो की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, अरे कर देंगे दे, मुझे सीरीज में इंटरेस्ट आने लग गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताइए रिसीट्स, जब हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलती है बेटा, हमको रिसीट्स मिलती है। तो रिसीट को मैं ऐड करूं, हाँ है ना, रिसीट मतलब क्या, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इसको मैं ऐड कर दूं। रिसीट को हम आर से डिनोट करते हैं, और पेमेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस। पेमेंट मतलब जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सी गाइस, एकदम एकदम इजी है यार, एकदम इजी है। आप खुद सोचिए ना, आपकी इनकम 100 रुपीज थी, आपने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया। सुनना आयुषी बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी इनकम से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज थी, आपने 20 रुपीज के गुड्स एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट किए तो पैसा आएगा ना, एक्सपोर्ट जब भी करते हो तो पैसा आता है, तो आपकी इनकम एक्चुअली कितनी होगी, 120। फिर आपने कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप, अरे यार आपने आईपैड मंगवा लिया से फॉर एग्जांपल, आपने आईफोन मंगवा लिया, इंपोर्टेड है, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का इंपोर्ट किया, 110। सर एक्सपोर्ट अर्निंग में और रिसीट में क्या, देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैंने यूज किया है फॉर द गुड्स पर्पस, और रिसीट्स एंड पेमेंट हमने यूज किया है फॉर सर्विसेज पर्पस, यही डिफरेंस है। करेक्ट है कि नहीं, यस और नो बड़ी। सो कम ऑन एवरीबॉडी, जीडीपी में एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे, रिसीट को ऐड करेंगे, पेमेंट को माइनस करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलना, अमृता जी बिल्कुल लेंगे, टेंशन ना लो आप। क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट एकदम अच्छे से। जीडीपी में एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे, रिसीट्स को ऐड करेंगे, पेमेंट को माइनस करेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो यार, हमने जीडीपी को थोड़ा सुधार दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने सुधार दिया। अब हम बंधन तोड़ चुके हैं, और बंधन तोड़ने के बाद हम कहां पहुंच चुके हैं पता है आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट, जीएनपी। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अरे डन क्या, ए डन क्या, करिश्मा मैम को भी बोलो पढ़ाने का। ओ मैडम बस ना, मैं खुश, अच्छा नहीं लगता क्या आपको, है। इंपोर्ट रिसीट का शॉर्ट फॉर्म, इंपोर्ट को हम लोग देखो, एक्सपोर्ट किया तो उसको एक्स बोलते हैं, इंपोर्ट किया तो उसको एम बोलते हैं, रिसीट्स को हम आर से करते हैं, और पेमेंट को हम पी से करते हैं।
पी करते हैं। सर क्लास कब खत्म होगा? अरे अभी तो मैंने शुरू किया है, 8:10 को खत्म करेंगे, 8:10 को, ठीक है। पहले एक बात बताओ, सुनो 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 शांति से, आज लॉजिकल रीजनिंग है, आज लॉजिकल रीजनिंग का क्लास है, ठीक है ना, मिस मत करना, मिस मत करना। यूनिक अकेडमी में कोई मैडम नहीं है क्या? साला ठरकी आदमी, बताइए बताइए बताइए, क्या करें इसको? आता हूँ भाई, मैं ही आता हूँ एक दिन साड़ी पहन के तेरे लिए, तेरे को मैडम चाहिए ना, मैं चाहता हूँ, और मोदी सर को एक बार वन पीस पे बुलाता हूँ बेटा, वैक्स करवा के। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए करना पड़ता है, क्या करें हम, बताओ। लॉजिकल रीजनिंग यूट्यूब पे करेंगे हम लोग। अंकित वेरी गुड बेटा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, करिश्मा मैम से मिलाओ। अरे मैं खुद नहीं मिलता हूँ यार, महीनों महीनों, और तुमको मिलवाओ, हद है। सी, एकदम आराम से, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। जीडीपी मतलब क्या हो गया? जीडीपी मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं था यार, करेक्ट है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं था एक्चुअली, तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया, हमने एडजस्टमेंट कर दिया। क्या किया? कम ऑन एवरीबॉडी, हमने हमने ऐड किया एक्सपोर्ट अर्निंग। और इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, एक्सपोर्ट से पैसा आता है यार, एक्सपोर्ट से पैसा आता है, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। इंपोर्ट को माइनस किया क्योंकि इंपोर्ट से पेमेंट होता है, आप खुद सोचिए ना। जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो रिसीट्स होती है। रिसीट्स मतलब क्या? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट मतलब क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ है ना? अब मेरे को बताइए, इसी को प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, एक्सपोर्ट को हम एक्स लिखते हैं और इंपोर्ट को हम एम लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस एम, और आर माइनस पी। अरे इसका मतलब ही क्या हो गया पता है? नेट फॉरेन इनकम। इसका मतलब ही क्या है? नेट फॉरेन से मेरे को नेट इनकम क्या मिली वो बता। एक्सपोर्ट से पैसा आया, इंपोर्ट से पैसा गया, रिसीट से पैसा आया और पेमेंट से पैसा गया। पहले ये बता पैसा कितना आया, नेट कितना आया। सो एग्जांपल देखते हैं, टेंशन ना लीजिए। 100 रुपीज का हमने एक्सपोर्ट किया, 70 रुपीज का हमने इंपोर्ट किया, 50 रुपीज का हमने रिसीट्स लाई और 30 रुपीज का हमने पेमेंट किया। मुझे बताइए मेरी नेट इनकम कितनी आई? बाहर से नेट इनकम कितनी आई? बाहर से नेट इनकम कितनी आई? यूनिक में फेस टू फेस बैच होता है नहीं, होता था वंस अपॉन ए टाइम, है ना, प्राचीन काल की बात है, एक बार की बात है जब हम फेस टू फेस बैच लिया करते थे, फिर बाद में कोविड हो गया, फिर हम। तो बताइए 70 रुपए, 100 रुपीज मेरे पास आए, ओके, 70 रुपए मेरे पास गए तो बचे कितने? 30 रुपीज। फिर 50 रुपए मेरे पास आए तो हो गए 80, लेकिन 30 रुपीज चले गए तो बचे कितने? 50। तो मुझे नेट इनकम कितनी हुई? 50 रुपीज। नेट इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट इनकम। चार्जेस वगैरह, हाँ हाँ चार्जेस होते हैं ना, वो माइनस होंगे बेटा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं नेट की बात करते हैं, सब चार्जेस वगैरह माइनस करते हैं बेटा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। सो इसको मैं बोल सकता हूं नेट इनकम, है ना, नेट फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं। किसी ने पूछा सर कैसे? अरे ऐसे, अरे बाबू ऐसे कैसे? क्या ऐसे? देख बताता हूं, फिर से बताता हूं। मुझे बता, एक्सपोर्ट किया तो तेरे पास कितने रुपए आए? एक्सपोर्ट से पैसा आता है। मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा अनिकेत, क्या बोला तूने बेटा? वापस से बता। एक्सपोर्ट से 100 रुपीज आए, इंपोर्ट से 70 गए। सर एक्सपोर्ट चार्जेस तो इंपोर्ट चार्जेस कम ही होंगे ना, तो सर इंपोर्ट चार्जेस में से हाँ सी, जो चार्जेस होंगे वो माइनस हो जाएंगे बेटा, ऑब्वियस ही बात है, चार्जेस वगैरह होंगे वो सब माइनस करके बात करें हम लोग, ठीक है। सुनो वापस से, पलक एक बार वापस से सुनना बेटा। एक्सपोर्ट कितना था? 100। एक्सपोर्ट से पैसा आया मेरे पास, जी बिल्कुल। एक्सपोर्ट से पैसा आया मेरे पास, जी बिल्कुल। इंपोर्ट किया मतलब पैसा गया, 70 गया, तो बचा कितना? 30। फिर हमने रिसीट्स की तो रिसीट से भी पैसा आया 50 रुपीज, तो आ गया 80 रुपीज। फिर पेमेंट किया, पेमेंट से पैसा गया, तो बच गया कितना मेरे पास? फाइनल नेट इनकम कितनी है? लेना देना सब माइनस करके नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोलते हैं नीफा। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या? नीफा। हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कम हो सकते हैं, वो उसके हिसाब से हम लोग लेंगे, ठीक है, और इंडिया में इंपोर्ट ही ज्यादा होता है,
ठीक है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए ये ऐसा लिया है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा लिया है, ठीक है ना। तो बताओ नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, या इसी को हम बोल सकते हैं नेट फॉरेन इनकम, इसी को हम क्या बोल सकते हैं मित्रों? अरे ओ भरोसे वाले मित्रों, भरोसे वाले बोला है मैंने, भरोसे वाले, आप मेरे भरोसे वाले हो, वो नहीं बोला है अरे ओ डैश डैश वाले चच्चा, हिल है बेटा। ये गुड्स का है, किसी ने बोला सर ये दो, देखो एक्सपोर्ट हम गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं और रिसीट्स हम सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नीफा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी की अगर हम बात की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हमने बात की, हाय है ना, सम्स आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, और कसम से बोल रहा हूं बिल्कुल आप सॉल्व करोगे, आपकी कसम सॉल्व करोगे, आपकी कसम बोल रहा हूं सॉल्व कर दोगे। जीडीपी में एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, एक बार बोलो जल्दी से, जीडीपी में एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे, रिसीट को ऐड करेंगे, पेमेंट को माइनस करेंगे। अरे हाँ या ना साईं, बहुत बढ़िया। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं मालूम? एक्सपोर्ट को हम ऐड करें, इंपोर्ट को हम माइनस करेंगे, रिसीट्स को हम ऐड करेंगे, और पेमेंट को हम मित्रों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम जीडीपी से निकल के कहां पहुंच जाएंगे? जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, और इन चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं नीफा, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड और नेट फॉरेन इनकम। रिसिप्ट क्यों ऐड होगा? अरे बाबू अनिकेत, रिसिप्ट क्यों ऐड नहीं होगा? सोच, तूने अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट की, सर्विसेज एक्सपोर्ट की, तूने अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट की बाबू, तो रिसिप्ट नहीं आएगी क्या? तो रिसिप्ट ऐड, अरे जो पैसा आया उसको ऐड करो ना, जो पैसा गया उसको माइनस करो। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जी बिल्कुल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, अगर इंपोर्ट ज्यादा तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया बताया आपको, जो जीडीपी है ना उसमें हमने नीफा को ऐड कर दिया। नीफा मतलब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड या नेट फॉरेन इनकम, ठीक है, हाँ है ना। और तो हमें मिल गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जीडीपी, जीडीपी प्लस नीफा इज इक्वल टू जीएनपी। ये चीज समझ में आ रही है? मेरे को लर्न नहीं करना है, मेरे को लर्न नहीं करना है बेटा, लर्न नहीं करना। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूं। मेरे क्लासेस चलते हैं यार, मेरे क्लासेस चलते हैं, भारत के लोगों में 10,000 रुपए के क्लासेस लिए उन्होंने, और बाहर के फॉरेन लोगों में भी हमने क्लासेस बांटे और उन्होंने 5,000 रुपीज हमको दिए। तो टोटल इनकम मेरा कितना है? इंडिया से कितना है? 10,000, बाहर वालों से कितना है? 5,000। सो टोटल इनकम आई विल बी व्हाट बेटा? 15,000। हाँ या ना? इट्स क्वाइट सिंपल। जीएनपी मतलब डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, आई एम सॉरी, जीडीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम, और नीफा मतलब फॉरेन इनकम, जो हमारी इनकम है, फॉरेन से जो हमें इनकम जनरेट हो रही है। तो हमारा टोटल इनकम मतलब जीएनपी आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। तो ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। जीडीपी में क्या ऐड करेंगे? नीफा। तो कहां पहुंच जाएंगे? जीएनपी। नीफा क्या है? नीफा का फुल फॉर्म बोलो एक बार, जो नहीं बोलेगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। भूमि बोल नहीं रही थी, भूमि बोल नहीं रही थी, फिर जैसे मतलब सेम जेंडर से होगी, नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत बढ़िया। नीफा मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फॉरेन इनकम। गॉट इट, गॉट इट। चलिए ये बताइए, जीडीपी और जीएनपी कौन सा नेशनल इनकम के करीब है? जीडीपी ज्यादा करीब है या जीएनपी ज्यादा करीब है? जीडीपी या जीएनपी? जीडीपी या जीएनपी? जीएनपी, क्योंकि जीडीपी ने सिर्फ भारत का इनकम लिया, मतलब अंदर का इनकम लिया, हमें बाहर से भी इनकम आती है बाबू, उसको भी तो ऐड करो। सो जीएनपी ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी जीएनपी को हम नेशनल इनकम नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है सर, क्यों? बस एक मिनट से बता रहा हूं क्यों, देन विल स्टॉप फॉर द डे। क्यों मतलब क्या समझना, क्यों का रीजन बता रहा हूं, समझना आराम से, आज ही अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी। क्यों? तो क्यों इसलिए, क्यों इसलिए सुनना। एक वर्ड सुना आपने, डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन सुना? डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन?
क्या हुआ प्राची अग्रवाल, प्राची मैडम गुस्सा नहीं आता ना आपको? देखो आता होगा अभी तो नहीं छोड़ने वाली है। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं क्योंकि इसने सबके सामने मुंडी लाई, ये सब नहीं आता है। वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राची मैडम का नया नया बॉयफ्रेंड बना है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ओहो, ब्लशिंग ब्लशिंग है। ओके, दूर का बॉयफ्रेंड है, कजिन बॉयफ्रेंड है, रियल बॉयफ्रेंड भी नहीं है इसका, दूर का कजिन बॉयफ्रेंड है। जैसे मेरी कजिन वाइफ है ना, वैसी कजिन बॉयफ्रेंड है इसका। मेरी भी दूर की वाइफ है, पास है, मुंह नहीं लगाता हूं मैं, मतलब वो भी नहीं लगाती। ओके चलिए, सो अब मुझे बताइए, कंसंट्रेट करना यार। प्राची मैडम का नया नया बॉयफ्रेंड बना है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम नया नया, एकदम स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज में जब प्यार होता है ना, प्यार होता है ना स्टार्टिंग फेज में, क्या होता है ना, तब भाई साहब एक अलग लेवल पे होते हैं हम लोग। वो जो बोलता है या बोलती है, वो जो बोलता है या जो बोलती है ना, सब सही होता है। एक दिन प्राची मैडम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है मालूम? नहीं, नहीं बताना नहीं है सबको। क्यों बताना है? बिल्कुल नहीं बताना है ना? तो प्राची मैडम प्राची मैडम अपने बॉयफ्रेंड के साथ है ना, सब वॉकिंग पे ऐसा गार्डन में जा रही थी, गार्डन में। करेक्ट है, कहाँ जा रही थी? गार्डन में जा रही थी। अच्छा सर, अब ये गार्डन में जा रही थी सुनना, और उसका बॉयफ्रेंड गिर गया। कितना गिरा हुआ बॉयफ्रेंड है इसका, देखो। अरे मतलब, अरे गिर गया मतलब सड़क पे गिर गया, ठोकर लग गई और गिर गया, ठोकर लग गई और गिर गया। इसने तुरंत, बाबू आपको लगा तो नहीं बेबी, आप ठीक हो ना, हॉस्पिटल चले, एम्बुलेंस बुला ले, वेंटिलेटर बुक कर दूं, ऑक्सीजन लगवा दूं, किडनी में किडनी का ऑपरेशन करवा दूं, मतलब इतना केयर करिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ही बोलूं मैं आपको भाई साहब, भाई साहब मैं क्या बोलूं। मतलब उसको लगी भी नहीं होगी उसके, इतना उसने पूछा। घर पे जाने के बाद में 10 फोन कर दिया, बेटा बेटा नहीं, बाबू ठीक हो ना, पक्का ठीक हो ना, पक्का आप ठीक हो ना। निब्बा निब्बी वाला प्यार है ये भी, हाँ यार ना। अब हुआ यूं, वही बॉयफ्रेंड 1-2 साल हो गए, पुरानी बातें हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा लगता है ये कितना बोलता है साला, जब इसका बोले मुंह तोड़ दूं इसका, मैं बुक्का मारूं एक और इसके दांत तोड़ूं आगे के। परेशान करके रख दिया जिंदगी में, इसके साथ बात नहीं करो, इससे सेल्फी मत लो, उसके साथ मत घूमो, इसके साथ मत जाओ, उसके मत। गुस्सा बढ़ाता है मेरे को। कंट्रोल कंट्रोल प्राची कंट्रोल। तो 2 साल बाद में फिर से ये गार्डन में जा रहे थे एक दिन, और बॉयफ्रेंड गिरा। देखो फिर से कितना गिरा हुआ आदमी है, मतलब अरे वो सच में अपने बॉयफ्रेंड को मैं सुना देने का फोन है। सर क्या बोल रहे थे आप, जरा मिलो मेरे को, बाहर मिलो, आपको बताता हूं मैं। हाँ जी, तो अब क्या हुआ, इसका बॉयफ्रेंड गिर गया। इस बार कुछ नहीं है, इस बार कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा हुआ बोले गिर गया, अच्छा हुआ बोले गिर गया। इसने पूछा लगी क्या, बोले नहीं। अरे शिट, लगनी चाहिए थी। देखो टाइम के साथ वैल्यू कम होता है कि नहीं होता, ये आप मानते हो? कितने लोग हॉस्टल में रह चुके हैं, कितने लोग हॉस्टल में रह चुके हैं? हॉस्टल वाले रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया। अब भाई मैं अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब मैं जब हॉस्टल में था, अभी लॉकडाउन के पहले, मतलब हॉस्टल मतलब यस, हम जब यहाँ पुणे में थे, मेरे पेरेंट्स ऑब्वियस ही बात है होम टाउन में थे। तो जब आप नए, मतलब आप जब छुट्टियों में घर पे जाते हो ना भैया, फुल इज्जत घर पे, फुल इज्जत, मतलब ओ माय गॉड, इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत देते हैं घर वाले। आपके पसंद का खाना, आपको, आप उठो नहीं उसके पहले आपके बेड के पास कॉफी दूध चाय जो भी पीते हो ना, सब मिल जाता है आपको। और 10-15 दिन होने के बाद में, जा आटा लेके आ, जा दूध लेके आ, जा आते टाइम ब्रेड लेके आ जाना, वैल्यू कम हो जाती है। होती कि नहीं होती है? अरे 5-7 दिन लॉकडाउन लगा ना, घर वाले बहुत खुश हो गए। पहले तो बोले वाह मेरा बेटा आया, मेरा बाबू, बोले मेरा सोना बाबू आया, तेरे को क्या खाना है, तेरे को क्या चाहिए, क्या बना दूं तेरे लिए। दिन में 6-6 बार खिला रही थी मेरी मम्मी। और 10 दिन बाद में मेरे को बोलती है जा ऊपर का टेरेस साफ कर दे, खाली तो बैठा है, लेक्चर भी तो नहीं है, जा टेरेस साफ कर दे। बंदा झाड़ू मार रहा है टेरेस पे, बताओ। अब बताओ, तो टाइम के साथ क्या होता है भैया, वैल्यू कम होता है। वैसे ही क्या, एसेट्स की भी टाइम के साथ वैल्यू कम होती है। हाँ है ना? होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, टाइम के साथ वैल्यू कम होती है। सर आप बात सुनते ही नहीं हो। ओहो कौन है, गुस्सा हो गई है तो, कौन है ये, बात सुनते ही नहीं हो? आदित्य, ओ गुस्सा हो गया, हो गया, ठीक है। सो टाइम के साथ क्या होता है यार, वैल्यू कम होती है। टाइम के साथ क्या होता है, वैल्यू। वैसे ही देखो, जो एसेट्स होती है आपकी, जो एसेट्स होती है उसका भी वैल्यू कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन खरीदा यार, मैंने फोन खरीदा यार 1 लाख रुपीज की। अनुष्का जी
आपका भी नाम ले लेंगे। अरे सबका नाम लेगा तेरा फैजल, टेंशन ना लो। 1 लाख रुपीज का मैंने क्या खरीदा यार, फोन खरीदा, क्या आज इसका वैल्यू 1 लाख रुपीज ही होगा या कम हो जाएगा? सपोज 70,000 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं 30,000 से वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं मित्रों, डेप्रीसिएशन। करेक्ट है। सो डेप्रीसिएशन से वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेप्रिसिएशन से वैल्यू डिक्रीज होता है। तो बताओ नेशनल इनकम अगर निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू में से क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा? ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, उसके अंदर डेप्रिसिएशन घुसा पड़ा है, उसको निकालो पकड़ के बाहर। सर बोला सर बिजी है अभी हम, आई सर को बोला शुभम सर इज बिजी, यू नो, अपॉइंटमेंट लेके बात करें। आज हमने ओके चलिए आज ही सर बुक्का मारेंगे मेरे को, ठीक है। अच्छा वो डेप्रिसिएशन वाली बात कल करेंगे, आज सिर्फ एक ही चीज सिखाई है मैंने आपको। भूल गए ना, अगर नींद में होंगे ना, वो छोड़ दो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, आप नींद में भी रहोगे और मैंने ऐसा पैर से आपको मारा, उठ बता जीडीपी में क्या ऐड करूंगा तो जीएनपी मिलेगा, तो क्या बोलोगे? नीपा। रोज रोज डांस है, रोज रोज डांस, भोजपुरी पे डांस करो। नचोरा समझाया मेरे को है, नचोरा समझाया मेरे को नहीं ना सर। जीएनपी में हमारी इनकम, सिर्फ तनु बेटा हमारी इनकम आएगी, बाहर की कंट्री की इनकम नहीं, लेकिन बाहर की कंट्री की वजह से जो हमें इनकम होती है वो हमने ऐड किया, वो हमने ऐड किया बेटा। बाहर की कंट्री का इनकम नहीं लिया, बट बाहर की कंट्री की वजह से जो हमें इनकम हुई है वो हमने उसके अंदर क्या किया दोस्तों, ऐड किया। वो हमने क्या किया, ऐड किया। चलिए यार इस तरह पे रुक जाते हैं, आज के लिए काफी है ना, इतने पे अपन रुक जाते हैं दोस्तों, बाकी की बातें अपन कल करेंगे जी। एक दो लाइनें उन आशिकों के लिए जिनका कुछ हो नहीं पाया है। अच्छा सुनो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फॉरेन इनकम, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है, ऊपर नीचे कर लो एक ही है ये सब, ठीक है। अच्छा यार कल का स्केड्यूल सुन लो पहले। कल नॉर्मल लेक्चर्स तो हैं ही आपके। कल अगर आप देखोगे तो 6 to 7 आपके मोदी सर का लेक्चर है, 7 to 8 आपके अब्बर सर का लेक्चर है, 8 to 8:45 आपके सौमिल सर का लेक्चर है, ठीक है। 8 to 8:45 सौमिल सर का लेक्चर है, और 9:30 to 10:15 आपका लॉजिकल रीजनिंग है। आज भी लॉजिकल रीजनिंग होगा एट 9:30। हाँ चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 9:30, ठीक है। अटेंड करना, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। एंड देन उसके बाद में अपन करेंगे मैराथन 10:15 टू जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। कल भैया मेन चीज एग्जीक्यूटिव 4 to 5 डोंट मिस इट, एग्जीक्यूटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड 5 to 6 डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। इससे दो फायदे होंगे, इससे दो फायदे होंगे। क्या? एक तो आपका ईटी स्ट्रांग बनेगा, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए मैराथन जूम पे होंगे, नहीं मैराथन अपन यूट्यूब पे लेंगे, मैराथन यूट्यूब पे लेंगे, सो दैट यू नो बाद में भी आप देख सको, नोट सेंड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। टाइम चेंज नहीं हो सकता है क्या? लेट्स सी, एक मैराथन लेते हैं रात को, अगर नहीं जमा तो अगला मैराथन अपन सुबह ले लेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लो। अरे टेंशन का ले, तेरा भाई शुभम है ना, शुभम है ना। चलिए देखिए, दो लाइनें किसके लिए भैया, दो लाइनें उसके लिए जो कभी हमारा हो नहीं सका। आदित्य तेरे लिए नहीं है, तू कोशिश करते रहे, मैं तेरे साथ हूं। सो अबे तेरे को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं नालायक, पढ़ ले साले, प्यार एक धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। चलिए सो तुम्हारे बाद हमने खुद से भी कोई वादा नहीं किया, तुम्हारे बाद हमने खुद से भी कोई वादा नहीं किया। हाँ इश्क किया है खुद से, हाँ इश्क किया है खुद से, पर जितना तुमसे किया, जितना तुमसे किया उतना खुद से भी नहीं किया। ओ भाई साहब डीप, बहुत लोगों के दिल पे बात लगेगी। चलिए बाय बाय, लव यू गाइस यार, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना लेक्चर को, कमेंट कर देना यूट्यूब पे जाके लेक्चर के। जिन्होंने कमेंट नहीं करी ना उसकी शादी तो होनी नहीं है, और होगी तो भी तुमको पता है फिर। बाय।